आपका सपना भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी, आईआईएम और एनएलयू से हायर एजुकेशन हासिल करने का है? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्या आपने इन हायर इंस्टीट्यूशंस की सेफ्टी के बारे में सोचा है? स्पेशली वो लोग जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं। ऐसे हम कई इंसिडेंट्स देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, जहां पे ऐसे स्टूडेंट्स जो बड़े बड़े सपने लेकर इन हायर इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता है। और अल्टीमेटली हमें जो यहाँ पर न्यूज़ सुनने मिलती है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के फॉर्म में यहाँ पे बन जाती है कि ये स्टूडेंट ने यहाँ पर सुसाइड किया, कोटा में स्टूडेंट ने यहाँ पर सुसाइड किया। तो ये क्या है? ये इंसिडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इसके पीछे किसी ने कारण जानने की कोशिश की? तो इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे ये जो केस है, ये बात करता है इंदिरा जय सिंह, जहाँ पे एक बहुत फेमस केस था, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। इंदिरा जय सिंह ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं कि आप इन 10 रूल्स को फॉलो करिए, ताकि ये रूल्स जब इंप्लीमेंट हो तो यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके, ताकि जो स्टूडेंट सुसाइड यहाँ पे बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। So hello everyone, मैं मुस्कान and I welcome you all to our YouTube channel Study IQ After LLB। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम यही चीज देखने वाले हैं कि क्या यहाँ पर इंदिरा जय सिंह ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को क्या यहाँ पर डायरेक्शंस दिए हैं। चलिए तो हम बात करते हैं। And before that, students, this is my Telegram channel, मुस्कान मैम स्टडी IQ जुडिशरी is my official Telegram channel। तो अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्लैट पीजी, CUET पीजी या फिर कोई भी एग्जाम, जुडिशरी, APO, आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग, ट्रांसलेशन, जजमेंट, कुछ भी आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे UP APO आने वाला है, कभी भी डिटेल नोटिफिकेशन आ सकता है। MP ADPO की भी अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पे देखने मिलने वाली हैं। तो आप यहाँ पे किसी भी बैच में अगर एनरोल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड, दैट इज MUK100। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक्चुअली में हुआ क्या है, पहले हम उस मुद्दे पे आते हैं कि यहाँ पे इशू क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली डायरेक्ट किया है किसको? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, जो हमारी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है, जो इन हायर इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती है, उनकी मान्यता से रिलेटेड, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो ये सारी चीजों को देखने का काम किसका होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को क्या दिए हैं? कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। किस मामले से रिलेटेड? एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रूल्स। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को फटकार लगाई है कि आप यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पर एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रूल्स को यहाँ पर इंप्लीमेंट करिए। 2 हफ्ते का यहाँ पे टाइम दिया गया है। 2 हफ्ते का नहीं, 2 महीने का यहाँ पर टाइम दिया गया है। 2 मंथ्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है। यहाँ पर 2 मंथ का, 2 मंथ्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी को। तो सुप्रीम कोर्ट directed the University Grant Commission to consider safeguards to prevent the caste-based discrimination while finalizing new regulation to curb the harassment and discrimination in higher educational institutions। अब आपको अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे यहाँ पे स्टूडेंट सुसाइड के। अगर आप कोटा की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैक्सिमम रेशियो है स्टूडेंट्स का, जहाँ पे हमें सुनने मिल जाती है ऐसी खबरें, या फिर कहीं पे आईआईटी में, आईआईएम में यहाँ पे क्या हो रहे हैं? इंसिडेंट्स हो रहे हैं सुसाइड के। इवन अमित कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस आया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए डायरेक्शंस दिए थे एक कमिटी बनाने के, कि आप यहाँ पर ये कमिटी का क्या काम होगा कि वो यहाँ पे इस कारण को फाइंड आउट करेगी कि स्टूडेंट सुसाइड क्यों हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे इन चीजों की यहाँ पे बात की गई। तो उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर भी यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इस तरीके का जो हैरेसमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट,
या फिर जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वहां पे सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शंस दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है यूजीसी को कि आप फटाफट से यहां पर रूल्स लेकर आइए, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं और बहुत ज्यादा डिले भी हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन तो दी है, लेकिन किस केस में डायरेक्शन दिए हैं? दैट इज अबीदा सलीम तादवी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक केस है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को डायरेक्शंस दिए हैं रूल्स इंप्लीमेंट करने के रिलेटिंग टू एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब क्या होता है यहाँ पे, अब बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जयमला बागची डायरेक्टेड द यूजीसी टू फाइनलाइज द रेगुलेशन विद इन 8 वीक्स, अबाउट 2 मंथ्स। यहाँ पे 8 हफ्ते का टाइम दिया है यूजीसी को कि जो भी रेगुलेशन यहाँ पे बताए गए हैं उनको फटाफट से इंप्लीमेंट कर दिया जाए। 2 महीने का यहाँ पे टाइम दिया गया है। अब ये जो मामला था ये स्टार्ट कहां से होता है? अगर आपको बहुत फेमस केसेस पता हो यहाँ पे कि राहुल वेमुला के साथ क्या हुआ था, एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उनके साथ, तो वहीं पे द कोर्ट वाज हियरिंग अ PIL फाइल्ड इन 2019 बाय द मदर ऑफ रोहित वेमुला एंड पायल तडवी, 2 students from marginalized communities who died by suicide after facing कास्ट बेस्ड हैरेसमेंट। तो यहाँ पे 2019 का केस है ये। 2019 में PIL फाइल की गई थी किसके द्वारा? जो यहाँ पे रोहित वेमुला और पायल तडवी, इनकी जो माताश्री थी, इनके द्वारा PIL फाइल की गई थी, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था, क्योंकि इनके साथ बहुत ज्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखा गया था, जिसके कारण इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। फिर 2019 में ही यहाँ पे PIL को फाइल कर दिया गया था। ठीक है, 2019 में ही PIL को फाइल कर दिया गया था और उसके बाद ये चीज यहाँ पर देखी गई थी। ठीक है, तो जब 2019 में इसको यहाँ पे फाइल किया गया था, तो सोचिए तब से ये केस अभी तक चल ही रहा है। यहाँ पर कोई भी गाइडलाइंस या कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं देखने मिलता है हमें। ठीक है, उसके बाद द पिटीशन सॉट स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट ऑफ द 2012 UGC रेगुलेशन एंड स्पेसिफिक मेजर्स टू एड्रेस द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन कैंपसेस। फिर यहाँ पे जो पिटीशन थी, यहाँ पे पिटीशन का ये कहना था, मतलब पिटिशनर्स का ये कहना था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ यूजीसी के द्वारा कुछ रेगुलेशंस इशू करवाने चाहिए ताकि हम इस डिस्क्रिमिनेशन को रेगुलेट कर पाएं। उस टाइम पे ये डायरेक्शंस दिए जाने थे, पिटिशनर्स का ये मानना था। पिटिशनर्स ने ये यहाँ पे गुहार लगाई थी, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई डायरेक्शंस का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, कोई रेगुलेशंस का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाते हुए यूजीसी को यहाँ पे बोला है कि 2 महीने का टाइम है, अब यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, अब यूनियन गवर्नमेंट का इस पूरे मामले में क्या कहना है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ही हैज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द साइड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, appearing for the union government, informed the court that the UGC has already published draft regulations to address such issues and has received 391 suggestions। तो इन्होंने ये बोला कि हमने ऑलरेडी जो रेगुलेशंस है वो सर्कुलेट कर दिए हैं रिकमेंडेशंस के लिए, रेकमेंडेशंस भी अब आ रही हैं, तो हमें उसको बस क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे he said an expert committee was constituted to examine the inputs and that its report was under the active consideration। और इन्होंने अपने आप को डिफेंड करते हुए ये बोला कि हमने एक कमेटी बना दी है, रेगुलेशन वगैरह हम फाइनलाइज करने ही वाले हैं, बस यहाँ पे हर चीज सेट हो गई है। इनका ये कहना था, इन्होंने ये दलील दी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो पिटिशनर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही थी वो थी हमारी इंदिरा जयसिंह। अब इन्होंने यहाँ पे ये बोला कि भाई 2019 से ये मामला चल रहा है, अभी तक यहाँ पर कोई भी रेगुलेशंस फॉलो नहीं है, मतलब अभी तक यहाँ पे कोई भी रेगुलेशंस ले डाउन नहीं की गई हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये रेगुलेशंस ले डाउन करनी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे बोला, सुप्रीम कोर्ट से बोला, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्शंस दिए यूजीसी को। ठीक है, arguments from the petitioners, senior advocate Indira Jaisingh representing the petitioners urged the court not to allow the matter to drift indefinitely। इन्होंने ये बोला कि भाई इस मैटर को आप यहाँ पे और ज्यादा डिले मत करिए, जल्दी से जल्द यहाँ पर जो रेगुलेशन है वो यहाँ पर आप इंप्लीमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो इन्होंने ही यहाँ पे 10 कोर इश्यूज बताए।
इंदिरा जयसिंह ने यहाँ पे 10 ऐसे रूल्स बताए यूजीसी के लिए कि उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो वो हम 10 रूल्स पढ़ते हैं कि वो 10 रूल्स क्या हैं जो रेगुलेट करेंगे एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है, चलिए पहला है बैन ऑन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। जितनी भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हमारे कॉलेजेस वगैरह में होती हैं कि अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको किसी एरिया में जाने नहीं दिया जाता है या इस जगह से पानी नहीं लेने दिया जाता है, कुछ भी अगर डिस्क्रिमिनेशन है या मजाक उड़ाया जाता है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस का बैन होना चाहिए। ठीक है, पहला रूल। सेकेंड उन्होंने ये बताया नॉन सेग्रीगेशन। नॉन सेग्रीगेशन इन हॉस्टल्स, क्लासरूम और प्रैक्टिकल बैचेस बेस्ड ऑन एंट्रेंस रैंक और एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब आप देखते होंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, एक तरीके से सेग्रीगेट कर दिया जाता है कि जिन स्टूडेंट्स की हायर रैंक है, जिन स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, तो उनको एक तरीके से एलीट क्लास में रख दिया जाता है और बाकी स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलग कर दिया जाता है। तो वो चीज़ क्या है, दैट इज रॉन्ग, वो नहीं करना चाहिए। आपको सेग्रीगेट नहीं करना है, सबको यहाँ पे एक तरीके से पूरा मिलकर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे काम करना है, मतलब मिलकर यहाँ पे पढ़ना है, उनको अलग अलग नहीं करना है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट इन्होंने ये सजेस्ट किया, digitize scholarship disbursal to track and avoid the delay or harassment related to the payments। अब इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर टाइम पर स्कॉलरशिप्स वगैरह देती जानी चाहिए, मतलब देनी चाहिए प्रॉपर टाइम पर, डिजिटाइज्ड करना चाहिए स्कॉलरशिप का, क्योंकि जो भी जैसे जो SC ST OBC होते हैं इनको स्कॉलरशिप्स मिलती है, तो अगर डिले होता है स्कॉलरशिप में तो उनको पेमेंट से रिलेटेड क्या होती है, पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज को भी यहाँ पर स्ट्रीमलाइन करना चाहिए ताकि उस बेस पे वो डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करें। उसके बाद जो फोर्थ है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि विथ मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC ST OBC मेंबर्स एटलीस्ट 50% and chairperson from those group appeal mechanism via National Commission for SC and ST। इन्होंने बोला कि जो भी इस तरीके के मैटर होते हैं, जो भी डिस्प्यूट होते हैं कास्ट बेस्ड, वो एक ट्रिब्यूनल में आने चाहिए, वो एक कमीशन यहाँ पे क्या करे, कमीशन को स्टैब्लिश करना चाहिए और वही इन डिस्प्यूट्स को एंटरटेन करे। और उस कमीशन में भी जो मेंबर्स होंगे, कम से कम 50% जो मेंबर है वो आपकी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए, इन्होंने ये बोला। ठीक है, इंदिरा जयसिंह ने। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द कंप्लेनेंट्स इंक्लूड फीचर्स लाइक विटनेस प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिटेलिएशन। और इन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई व्यक्ति कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जाता है तो उसके लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन यहाँ पर देना चाहिए। जैसे हम एक विटनेस को प्रोटेक्शन देते हैं, वैसे ही सिमिलरली जो भी पर्सन यहाँ पर रिटेलिएट करते हैं, उस चीज के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्शन देना चाहिए। उसके बाद पर्सनल लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज इफ दे फेल इन प्रिवेंटिंग द डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ पे जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे मैनेजमेंट में है, उनकी भी लाइबिलिटी यहाँ पर फिक्स करनी चाहिए। अगर वो इन चीज़ों को प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी भी यहाँ पर लाइबिलिटी होगी, इन्होंने ये कहा। उसके बाद मेंटल हेल्थ काउंसलिंग टेलर्ड फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, कि ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ही दूर दराज से आते हैं, उन्हें नहीं पता, अब वो मेंटल हेल्थ से लड़ तो रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मेंटल हेल्थ से ग्रसित हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उस चीज को टैकल कैसे करना है। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर यहाँ पर काउंसलिंग मैकेनिज्म होना चाहिए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। उसके बाद सोशल ऑडिट्स एंड NAC एक्रेडिटेशन रिव्यू होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन मस्ट रिपोर्ट एनोनिमाइज्ड डेटा, इम्प्लीमेंट ऑडिट्स टू चेक द कंप्लाइंस। और यहाँ पे प्रॉपर टाइम पे NAC के द्वारा, NAC एक अथॉरिटी है जो यहाँ पे ग्रेड प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज को कि ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये पूरा चेक एंड बैलेंस देखते रहना चाहिए यहाँ पे। एक्शन फॉर नॉन कंप्लाइंस, एग्जाम्पल विड्रॉइंग ग्रांट्स और एक्रेडिटेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई इंस्टीट्यूशन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने में फेल होता है तो यहाँ पे उनका रिकॉग्निशन मतलब वापस ले लेना चाहिए, है ना। तो इस तरीके के यहाँ पे पेनाल्टी मेजर्स भी हमें यहाँ पर रखने चाहिए।
उसके बाद जो 10th पॉइंट है वो इन्होंने ये बोला, 10th रूल यहाँ पे जो है, दैट इज इक्विटेबल लर्निंग सपोर्ट, रेमिडियल प्रिपरेटरी सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स टू ब्रिज द लर्निंग गैप्स। कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, अब जैसे कुछ वही है कि कुछ दूर दराज से आ रहे हैं और कुछ जो है जो मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, तो उनके बीच में जो एक तरीके से जो लर्निंग गैप है उसको भी हमें बिल्ड करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो सपोज गांव से आ रहा है और कोई अगर मॉडर्न स्टूडेंट है जो अर्बन एरिया में है, दिल्ली में है, मुंबई में है या किसी भी अर्बन सिटी में है, तो वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर उन्हें कुछ ज्यादा आता है, उन्हें कुछ आता है, तो वो अपने आप को सुपीरियर बताते हैं उन लोगों से जो रूरल एरिया से, जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। तो इस चीज को भी यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए ये यहाँ पे रूल बनाने चाहिए। तो ये ऐसे 10 रूल्स बताए गए हैं इंदिरा जयसिंह के द्वारा, जो पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, टू प्रिवेंट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। आई होप बेटा आपको यहाँ पर क्लैरिटी आई होगी कि किस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन इश्यूज को एड्रेस कर रहा है, ठीक है। And I hope you like this session guys, and do like and share this session. Thank you so much. Have a nice day.